भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की है। जेपी दलाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी पहली बार सुरक्षा घेरे में बाहर निकले हैं। जितना लोगों से मिलेंगे उनकी उतनी ही समक्ष बढ़ेगी। वहीं जेपी दलाल ने एसवाईएल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कहा कि हरियाणा के किसानों को उनसे काफी उम्मीद थी, लेकिन वो प्रदेश को उसके हक का पानी देने को तैयार नहीं है। साथ ही दलाल ने गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन पर कहा कि सरकार की बनाई कमेटी किसानों और मिल दोनों के हितों को देखेगी। जो फैसला लिया जाएगा किसानों के हित में होगा। देखिए, देश का तो मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन राहुल का जो जानकारी है देश के बारे में, राजनीति के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में, अगर वो यात्रा करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई है और वो एक एसपीजी के घेरे में उनका जीवन यापन हुआ है। अब वो बाहर निकले हैं, लोगों से मिलेंगे, भारत को समझेंगे। भारत बहुत विशाल देश है, जरूर उनको कोई न कोई लाभ होगा। जहाँ उनकी प्रदेशों में सरकार है तो वहाँ पहले डाल के दिखाएं। वो इतना बड़ा देश है और बड़े नेता को झूठे दारे लप्पे नहीं देने चाहिए। पहले जहाँ उनकी प्रदेशों में सरकार है वहाँ वो दे के दिखाएं, तो लोग अपने आप विचार करेंगे इन बातों को। और जो ये इस तरह के कर्जे माफ़ी का, बिजली माफ़ी का या पैसे बांटने का वायदे करते हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि पैसा किसी जगह से उनको टैक्स का किसी के घर से तो जाएगा। साथ में ये भी बताना चाहिए। कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है ही। आज समाचार पत्र में दिख ही रहा था कि एक गुट का प्रभुत्व है और ये 4-5 जो है इनको ना तो स्टेज पे चलने दिया जा रहा है, ना इनको बोलने दिया जा रहा है। तो कांग्रेस उसी परिपाटी पे चल रही है। जिस गुट का प्रभुत्व हो जाता है वो दूसरे को पास में नहीं आने देते। हरियाणा के किसानों को केजरीवाल जी से बहुत उम्मीद थी कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं और यह उनकी जन्मभूमि है, वो इस प्रदेश के साथ न्याय करेंगे। लेकिन जो स्टैंड उन्होंने ले रखा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ासकर उनको पाकिस्तान में पानी जाना मंजूर है लेकिन हरियाणा को देना मंजूर नहीं है। अब तो हमें उम्मीद यही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय है वो आदेश करे कि तुरंत किसी केंद्रीय एजेंसी से नहर का निर्माण शुरू हो और हरियाणा का हक जो है, जो इतने सालों से हरियाणा जिसका इंतजार कर रहा है, वो हमें मिले। उनकी गन्ने के बारे में हरियाणा की पेमेंट सबसे अच्छी है और पिछले साल तक प्रदेश में हरियाणा का गन्ने का भाव सारे देश में सबसे ज़्यादा रहा है और ये भाव दे करके हमने सारे मिलों की जो आर्थिक हालत है उसको सरकार के दम पे ही वो जिंदा है। पंजाब ने हमारे से इस बार ज़्यादा भाव किया है लेकिन पंजाब पेमेंट नहीं कर पा रहा। पिछले साल की पेमेंट भी पेंडिंग है। तो हमारी कमेटी बनी है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम विचार करके जो जो फैसले किसान के हित में हों वो लें और हरियाणा की मिलों की सेहत भी ठीक रहे, हरियाणा को किसानों को भी अच्छे पैसे मिले और जो इंडस्ट्री है